फिफ्थ हाउस लियो का हो, या फिर अपने बच्चे के पैदा होने के, जन्म होने की कहानियां बताएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है। वो जहां है अपनी लव स्टोरी, अगेन फिफ्थ हाउस, और लगन पे चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने लिए पूरा बायोग्राफी लिखने के चक्कर में है कि मतलब कि भाई मैं ऐसा जीना चाहता हूँ कि लोग मेरे ऊपर किताब लिखते हैं। अब इलेवेंथ हाउस समझिए ना, इलेवेंथ हाउस अगेन पीस और इसका आयाम, डिजायर्स का आयाम, है ना, इच्छाएं ज्यादा है इलेवेंथ हाउस में। फाइनेंशियल चीजें ऊपर नीचे होंगी, ऐसा व्यक्ति सट्टा खेलने का शौकीन हो जाता है। चंद्रमा नाइन्थ हाउस कह लीजिए। अब नाइन्थ हाउस क्या है ना, नाइन्थ हाउस इज लाइक योर सॉफ्टवेयर, आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर फर्स्ट हाउस है, सॉफ्टवेयर नाइन्थ हाउस। अब वहां पे चंद्रमा जाके बैठ गया है। अब देखो, फंडामेंटली ऐसा समझो कि जो चीज प्राप्त होती है व्यक्ति उसके पीछे नहीं भाग, जो भी चीज अप्राप्त हो जाएगी वही कारण बन जाएगी व्यक्ति को उसके पीछे भागने की। तो जो प्राप्त है वो टॉरस हो गया, जो रिसोर्स का साइन, जो प्राप्त है वो टॉरस है, और जो अप्राप्त है वो सैजिटेरियस हो गया। और वहां पे जो ग्रह जा रहा है उसी के पीछे भागने की अब चेष्टा बन जाएगी। तो नाइन्थ हाउस का चंद्रमा हो तो भी देखोगे तुम कि व्यक्ति धन के पीछे, घर के पीछे, लग्जरी के पीछे बहुत रनिंग आफ्टर है। रनिंग आफ्टर है, पैसा पैसा पैसा। पैसा कैसे होगा, मतलब जब जब उसको फोन लगाओ कि पैसा कब बढ़ेगा, पैसा कैसे मिलेगा, पैसे कब आएंगे जीवन में, अरे कितना भी मनी हो और शुक्र हो नाइन्थ हाउस, तब भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बट चंद्रमा नाइन्थ हाउस में अब कंफर्ट पीस, ऐसा व्यक्ति बड़ा मदरली होगा, ये भी है। आपसे जब मिलेगा तो बड़े वार्म, बड़े प्रेम, बड़े उसके साथ ऐसा लगेगा कि बस ये तो मेरे को कितने जन्मों से जानती है, ऐसा लगेगा तुम्हें। नाइन्थ हाउस का जन्म, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर कैसा है, मदर जैसा है। वो किसी का दुख कष्ट नहीं देख पाएंगे नाइन्थ हाउस में। किसी के दूसरे का दुख कष्ट नहीं देख पाएंगे, वो तुरंत उसके लिए, व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नाइन्थ हाउस का जन्म। बट फाइनेंशियल दौड़, घर के लिए दौड़, परिवार के लिए दौड़ बन जाएगी, क्योंकि परिवार का जो रिसोर्स का साइन है अब वो कहीं ना नाइन्थ हाउस में है। सो फैमिली अगेन इंपॉर्टेंट बहुत चीज है। जैसे तुम देखो कि नाइन्थ हाउस का चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पसंद करता है जब फैमिली का मजमा लगता है कि बुआ चाची फूफा सब आके बैठे हैं और सब आनंदित हैं, सब बातें चल रही हैं, खाना चल रहा है, सब उसको ऐसा, ये सब इन्वायरमेंट बैठने में उसको बहुत मजा आता है। और कहीं कहीं ट्राई करता है कि ऐसा बार बार हो, ऐसा चीजें चलती रहो। नाइन्थ हाउस का चंद्रमा। अब नाइन्थ हाउस का चंद्रमा, क्योंकि नाइन्थ हाउस सेजिटेरियस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ पेपर वर्क ऑफ मैरिज। अगर चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो जाए, अकेला हो जाए, फुल मून का हो जाए, बहुत ही बली हो जाए, तो विवाह तो आने कारगर, 14th डे का मून हो जाए, इस तरह से बली हो या फिर पीड़ित हो जाए, और अलग लेवल, तब व्यक्ति का विवाह तोड़वा देने में, या सगाई इंगेजमेंट होकर के टूट जाने में, या डिवोर्स हो जाने के केसेस जरूर बना देता है। चंद्रमा नाइन्थ हाउस में हो इज द पेपर वर्क ऑफ मैरिज। अब ये हम्म। व्यक्ति नॉर्मल शादी नहीं करना पसंद करता, मतलब शादी में जब तक कुछ कांड ना हो तो मजा नहीं आए। चंद्रमा को पसंद है ऐसा कुछ करना। तो मतलब वो चाहता है कि ये जब, मतलब जहां चंद्रमा है ना, वहां पे आप एक स्टोरी चाहते हो, यार किसी को सुनाओ तो मजा आ जाए, लोगों को ऐसा लगे कि वाह क्या बात, क्या तुम क्या क्या झेले हो भाई साहब, उन्नत, बहुत बढ़िया, ऐसा उसको फीलिंग आ जाए, ऐसा चंद्रमा चाहता है। समझ रहे हो? तो नाइन्थ हाउस अब जहां पे भी, मतलब इन द सेंस कि जैसे किसी का मान लो फिफ्थ हाउस में है तो वो अपने एजुकेशन की स्टोरियां बताएगा, आपको किससे बताएगा कि मैं स्कूल में था तो ऐसे हुआ,
फिर मेरे को टीचर ने इस तरह से बोला, फिर मैंने इस तरह से जवाब दिया, फिर प्रिंसिपल मैम ने मुझे इस तरह से मारा, फिर वो सर आकर के मुझे इस तरह से बचाए। वो आपको ऐसे किस्से जरूर सुनाए, देखने। फिफ्थ हाउस लियो का हो, या फिर अपने बच्चे के पैदा होने के, जन्म होने की कहानियां बताएगा कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। ठीक है। वो जहाँ है अपनी लव स्टोरी, अगेन फिफ्थ हाउस के बारे में बताएगा कि मेरे ऐसा धोखा देती है, मेरे को ऐसा चली गई, ऐसा कर दिया। अब नाइन्थ हाउस इज द पेपर ऑफ मैरिज, तो उसके बारे में बताएगा, उसके किस्से बताएगा कि शादी में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर वो तोड़ दिया, वो पूछ दिया, फिर उन्होंने ये बोला, ये करा। वहां पे स्टोरी चलता है। और लगन पे चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने लिए पूरा बायोग्राफी लिखने के चक्कर में है कि मतलब कि भाई मैं ऐसा जीना चाहता हूँ कि लोग मेरे ऊपर किताब लिखते हो। लगन पे चंद्रमा हो, कि बोले कि जो नॉर्मल काम कर रहा है, बोले अरे ये थोड़ी ना करना है। जो भी व्यक्ति नॉर्मल काम कर रहा है उसकी तरफ वो ऐसा काम नहीं करना है, एकदम अलग हटके। चंद्रमा इंडिविजुअलिटी को डिनोट करता है। इंडिविजुअलिटी की तरफ लेके होगा। मैं वो म- चंद्रमा का शब्द है। समझ पाओ? तो फर्स्ट हाउस में वेवरिंग कैसे होगा कि अगर। क्योंकि अभी लगन ही चंद्रमा का हो गया ना, इन द सेंस चंद्रमा सिर पे आके बैठ गया। चंद्रमा हर एस्पेक्ट को अब रूल कर रहा है। समझ रहे हो? तो एक तो लगन पे सोचेगा चंद्रमा। मैं और फिर मतलब और इसका अपोजिट क्या सोच सकता है फिर। चंद्रमा लगन पे तो मैं सोचता है, मैं करूंगा, मैं, मेरा नाम हो, मैं आगे बढ़ो। मैं का बहुत बहुत रहेगा कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा इसमें चीजें हैं कि नहीं। मैं के बारे में सोचता हूँ। चंद्रमा सप्तम हो तो दूसरे के बारे में क्या सोचता है, दूसरे के बोध उसमें हो जाता है। तो ये फर्क है। बट लगन का चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति नॉर्मल जीवन तो नहीं जीना चाहता। वो नहीं चाहता कि मैं बस नॉर्मली ऐसा काम करते हुए मर जाऊं, बस यही जीवन है क्या, नहीं। कुछ अलग सा, मतलब अलग से इन द सेंस नहीं। नॉर्मल जीवन जीने जीवन में उत्पाद चाहता है, मतलब कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब वो ऐसा चाहता है कि जब वो अपना किस्सा सुनाए जीवन का कि हाँ मैं मरने वाला हूँ लेकिन मेरी कहानी तुम सुन लो कि मैं क्या क्या सुन। ऐसा वो हर जगह चाहता है। कैप्रिकॉर्न का मून हो, टेंथ हाउस का मून हो, तुम देखो उसका वो क्या किया, ये बात से लोग उसको जानेंगे। उसने ये किया, उसने वो किया, फिर ये किया, फिर ऐसा किया। उसके इस उसके करने से लोगों, मतलब उसके करने, उसके काम की स्टोरी है। समझ पा रहे? महात्मा गांधी का काम का स्टोरी, क्या क्या किया उन्होंने, ऐसा किया, वैसा किया, उधर गए, चंपारण गए, वहां पे ये किया, एक्शन का स्टोरी वो है। तो चंद्रमा टेंथ हाउस का हो, अच्छा हो, तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा देता है, नाम मिलता है। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस में बोल रहा हूँ, केप्रिकॉन का राशि अलग वेव करता है, फिर भी नाम देता है केप्रिकॉन का राशि, बट टेंथ हाउस का चंद्रमा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा देने में सक्षम है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति काम से नाम कमाता है, और उसकी काम की स्टोरी भी है, कि जॉब लगने की भी स्टोरी है कि उसकी जॉब कैसे लगी, वो आपको अपने किससे बताए, जैसे लगी वैसे लगी, सारी चीजें। और वेवरिंग भी है काम में, उठा पटक बना के रखती है। ठीक है। आप टेंथ हाउस के चंद्रमा को मैं पहले ही लाइन में डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से मात्रा का था, ये सारी चीजें चीजें डिस्टेबिलिटी और वगैरह वगैरह सारी चीजें आने वाली है फंडामेंटल। अब इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस समझिए ना, इलेवेंथ हाउस अगेन पीस और इसका आयाम, डिजायर्स का आयाम है ना, इच्छाएं ज्यादा है इलेवेंथ हाउस में। फाइनेंशियल चीजें ऊपर नीचे होंगी, ऐसा व्यक्ति सट्टा खेलने का शौकीन हो जाता है। एक मतलब पूरा का पूरा जीवन दांव लगाने वाला व्यक्ति देखता है। क्योंकि स्टेबिलिटी का उसको मालूम है, स्टेबिलिटी तो अपने को क्या ही, मतलब स्टेबिलिटी रास भी नहीं आती ना ऐसे व्यक्ति को। मतलब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, स्टेबल हो सब कुछ, तो रास नहीं आती, तो सट्टा खेलने का भी एक वो आ जाता है इलेवेंथ हाउस मून का। ट्वेल्थ हाउस मून इज अगेन अ स्पेशल पोजिशन। ट्वेल्थ हाउस मून एक स्पेशल पोजिशन है।
क्योंकि अगेन फिर समाज से काट देता है। 6 8 12 का चंद्रमा समाज से काटने के सक्षम है। 12 का चंद्रमा आपको आइसोलेशन में लेके जाता है, दूसरे लोग से कट कट आउट कर देता है। समाज में रह करके आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे हो नहीं। आपको एकांत चाहिए, अकेलापन चाहिए, तब आपका दिमाग, आपका सब कुछ समझ में, आपको क्लियरली थॉट प्रोसेस आते हैं, का मन काम कर पाता है। जहां आप ज्यादा लोगों के बीच में घुसे रहे, या जॉइंट फैमिली में रहे आप, जैसे कि अगर चंद्रमा 12वें घर का और फैमिली जॉइंट है, तो आपको बहुत तकलीफ। आप कोशिश करते हो किसी तरह से मैं निकल जाऊं, और कहाँ निकल जाऊं, कहीं पहाड़ों पे, बस एक किताब हो और चाय हो, और बस मैं, इस तरह का आइसोलेशन मेरे पास 12 पास। अगेन वो अगेन फिर से दौड़ से बाहर हो गया ना, दौड़ से फिर से बाहर हो। जैसे ही चंद्रमा जाएगा 6 8 12 में, सामाजिक दौड़ से बाहर हो जाएगा ऐसे। तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव काम करता है, कविताएं लिखता है, गीत गाता है, गीत संगीत गाता है, लेकिन वो किसी को रिझाने के लिए नहीं गा रहा, वो अपनी तसल्ली के लिए, अपने उसके लिए वो कर रहा है। ठीक है, उसका क्रिएशन किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। इसीलिए 12वें घर का चंद्रमा भी अगेन तुमको ऐसे लोगों का मेन चार्ट में मिलेगा जो बहुत क्रिएटिव काम कुछ करके गए, बहुत यूनिक काम करके गए। 12वें घर का चंद्रमा, कि जो वो मतलब, कई सारे ऐसे कवि हुए, ऐसी चीजें हुई, उन्होंने जो जो प्रेम के बारे में लिखा कि लोग को लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे साथ ही हुआ है ऐसा, बिल्कुल ऐसा फील हुआ है मेरे को। क्योंकि अब तीनों सिचुएशन में अलग अलग फर्क है। चंद्रमा 6 का हो, चंद्रमा 8 का हो, चंद्रमा 12 का हो, दोनों में राशि के गुणधर्म अलग अलग है। चंद्रमा 6 का राशि का गुणधर्म आपको मेडिकल साइंस में लेके जा रहा है, रोग उपचार ये सब के ऊपर जा रहा है। 12वें घर का चंद्रमा आपको बिल्कुल ही ऐसा गीत संगीत, ब्लिस्ड आउट रहना, अपने में कंप्लीट रहना, वैसे वाले स्टेज में लेकर जा रहा है। ठीक है, 12वें घर का चंद्रमा, इसलिए 12वें घर के चंद्रमा की शादी अच्छी नहीं होती।